हिमालय के जंगल में एक गरीब पक्षी का परिवार रहता था, जहाँ टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। रानो चिड़िया घर की सबसे बड़ी बेटी थी। टुन्नू चिड़ा बांस के खिलौने बनाने का काम किया करता था और उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती थी। इससे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन दोनों शाम को जब अपने काम से लौट रहे थे, तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, देखो रानो की माँ, मैंने रानो के लिए ये बांस की नाव बनाई है। मुझे पता है उसे नाव बहुत पसंद है। जब वो इसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ बारिश के कारण कोहराम मचा हुआ था। बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, पर तभी तेज तूफान की वजह से वो पेड़ टूट जाता है और उसके नीचे दबकर मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। बेचारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ उजड़ गयी और उनकी तीनों बच्चियाँ अनाथ हो गयी। अब रानो चिड़िया अपने पिता का बांस के खिलौने बनाने का काम करती है और उसी किराए के मकान में रहती है। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, जल्दी दरवाजा खोल। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? तूने 2 महीने का किराया अभी तक नहीं दिया है। चुपचाप मेरे घर को खाली कर दे, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुम तीनों बहनों को। सेठ जी, मेरी मजबूरी को समझिए, बस 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए हमें। मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। कड़कड़ाती ठंड और साथ में बारिश भी हो रही थी। रानो और उसकी बहनें इस बारिश में बेघर हो गयी। तभी उन्हें कुछ दूर जाने पर एक टूटा हुआ घोंसला नजर आया। लाडो, टुनटुनी, जब तक हमें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं रहेंगे, इस टूटे हुए घोंसले में। फिर रानो चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। आइए आइए, बांस के बने सुंदर खिलौने ले लो, मजबूत और टिकाऊ सस्ते बांस के खिलौने ले लो। अरे कौवी बहन, बच्चे के लिए ये खिलौने ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब चिड़िया, मुझे अपने गंदे पंख से छूने की? पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं हो। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। चलो हटो, जाने दो मुझे। गौरी कौवी रानो को धक्का मारकर चली जाती है। गिरने की वजह से रानो के पंख पर चोट लग जाती है। बेचारी रानो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी। उसकी बहनें घर पर भूखी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड तो इतनी लगी है कि भूख के कारण इस बारिश की ठंड में मर ही जाऊंगी। लाडो, बस थोड़ी देर और, रानो दीदी आती ही होंगी। बस थोड़ा सा और सह ले मेरी बहन। तभी वहाँ कालू सेठ आ जाता है। अरे बाबा, उस घर से निकाला तो मेरे इस घर में आकर कब्जा कर लिया। चलो जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है, इसे मैं तोड़कर नया बनवाने वाला हूँ। लेकिन सेठ जी, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या। अब चलो हटो यहाँ से, मेरा घर अभी के अभी खाली करो, वरना तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ऐसा कहकर वो टूटा हुआ घर भी उनसे छीन लेता है। बारिश के कारण दोनों बहनें ठंड से कांप रही थी। उधर रानो भी परेशान थी। हे ऊपर वाले, थोड़ा सा तो तरस खाओ, मेरे छोटी बहनें भूखी हैं, उनके लिए मुझे खाना लेकर जाना है। इस बारिश को बंद कर दो और कुछ ग्राहक भेज दो जो मेरे ये बांस के खिलौने खरीद ले। रानो की आंखों से आंसू छलक उठे। तभी एक तोता वहाँ आता है। अरे चिड़िया, जरा मुझे 2 बांस के खिलौने तो देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। जी तोते भैया, बस मैं अभी आपको खिलौने देती हूँ। फिर रानो जल्दी से उस तोते को खिलौने दे देती है। वो तोता भी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं जल्दी से इन पैसों से अपनी बहनों के कुछ खाने को ले लेती हूँ, वो दोनों सुबह से भूखी हैं। ये कहकर रानो अपनी बहनों के लिए खाना लेकर चली जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसकी बहनें नहीं थी और उस घर में काम चल रहा था। रानो उनको ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। उसकी बहनें बारिश में भीग रही थी और एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। लाडो, टुनटुनी, हमारा घर कहाँ गया? दीदी, वो कालू सेठ उसे अपना घर बताकर हमें फिर से उस घर से निकाल दिया। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? तू रो मत मेरी बहन, मैं हूँ ना तेरी दीदी, अब भी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी, लेकिन अपनी छोटी बहनों को ऐसे बेघर रहने नहीं दूंगी। चलो पहले कुछ खा लो, तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रानो अपनी बहनों को खाना देती है। तभी लाडो की नजर रानो के चोट पर पड़ती है। दीदी, आपको यह चोट कैसे लगी? ये तो बहुत गहरी चोट है। थोड़ी देर में रात हो गई और जहाँ बारिश के मौसम में सभी पक्षी अपने घरों में बैठे थे, वहीं बेचारी तीनों बहनें बाहर बारिश का कहर झेल रही थी। रानो को रात भर नींद नहीं आई। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने? इससे अच्छा तो तू हमें भी मार देता, कम से कम यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। माँ बाबा को भी छीन लिया, एक टूटा फूटा घर था उसे भी तूने छीन लिया।
सुबह होते ही रानो अपनी बहनों को सोता हुआ छोड़कर पक्षियों से मदद मांगने गई। कबूतर भैया मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कोई घर नहीं है, जो था उसे भी पक्षियों ने छीन लिया, कहीं कुछ रहने के लिए मिल सकता है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिल जाएगा चिड़िया, लेकिन किराया देना होगा। लेकिन बंटी भैया मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। चल हट यहाँ से, जब किराया देने को पैसे नहीं है तो मेरा फोकट में टाइम क्यों बर्बाद कर रही है तू। बेचारी रानो कई पक्षियों के आगे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उधर रानो की छोटी बहन अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। लाडो भागते हुए रानो के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। रानो जल्दी से उड़ते हुए अपनी छोटी बहन के पास जाती है। तभी रास्ते में रानो को एक छोटी बांस की नाव पड़ी हुई दिखती है। रानो के मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है और वह उस नाव को उठाकर अपने साथ ले आती है। टुनटुनी उठ, मेरी बहन देख, तेरी दीदी तेरे पास आ गई, उठ ना मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। रानो अपनी छोटी बहन को उठाने लगी, पर उसका शरीर तो ठंडा पड़ गया था। रानो और लाडो जोर जोर से रोने लगी। तभी रानो के आंसू उस छोटी नाव पर गिरते हैं और तभी वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। वो नाव देखते ही देखते एक बड़े से नाव का घर बन गई और टुनटुनी की आंखें भी खुल जाती हैं। हे भगवान, यह कैसे हुआ? यह नाव भी एक विशाल घर में बदल गई और टुनटुनी को भी होश आ गया। लगता है ये जादुई नाव है, इसी ने ही ये सब किया है। तभी उस जादुई नाव के घर से आवाज आती है, हाँ, मैं एक जादुई बांस की नाव हूँ मेरे बच्चों। तभी उस बांस की नाव से रानो चिड़िया के पिता की आत्मा बाहर निकल आती है। अरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटी, तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मैं ये सब देखता था, लेकिन मैं मजबूर था बेटा। लेकिन आज तूने ये बांस की नाव उठाई तो मेरी आत्मा फिर से जाग उठी और मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने बच्चों को और दुख सहने नहीं दूंगा। बच्चों, अब से तुम्हारा घर यही है। अब तुम अपना बांस के खिलौने का कारोबार शुरू करना। तुम्हें अब किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर उसके पिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से उस जादुई बांस की नाव ने अनाथ बहनों का जीवन बदल दिया। अब वो तीनों उस जादुई नाव के घर में खुशी खुशी रह। आसमान से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। सब पक्षी इधर से उधर चिल्लाकर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, भागो। अरे भागो रे भागो, लुटेरे चील भागो, भागो भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। बचाओ, कोई हमें इन लुटेरे चील से बचाओ। एक बहुत खूबसूरत नंदनवन जंगल था। वहाँ के सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और उस जंगल के एक घर में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ सुनो, आज जंगल में मेला लगा है तो मैं ना अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाऊंगी। आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं आपके लिए और अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें भी लेती आऊंगी। आपको पता है मुझे मेला देखने का कितना शौक है, पर अब तक मैं किसी न किसी वजह से जा नहीं पाई, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर जाऊंगी। मेले की बात सुनकर रानो चिड़िया की माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटी, जंगल में मेला देखने तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मेले में चोर डाकू आते हैं और पैसे वगैरह लूट कर चले जाते हैं। वहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात मानो बेटी, तुम मत जाओ मेले में। वैसे भी तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है वो तुम नदी पार जंगल से ले आना, लेकिन मेले में मत जाओ। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेले में झूला झूलना बहुत पसंद है और बहुत सारा खिलौने लूंगी। वैसे भी मेरे सभी दोस्त तो जा रहे हैं ना, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अरे रानो बेटी, मेरी बात मान लो, मत जाओ बेटा उस मेले में। पिछली बार के मेले में बहुत सारे लुटेरे चील आए थे और सब पक्षियों की पैसे और गहने लूट कर चले गए। मेरी बात समझो रानो बेटा, मत जाओ। नहीं माँ नहीं, मैं तो जाऊंगी। एक तो बहुत महीनों के बाद मेला लगता है और उसमें भी आप जाने मत दो। वैसे भी आने दो लुटेरे चील को, हम लोग भाग जाएंगे। वहाँ से अगर वो आ गए तो। अरे बेटी, ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, मत जाओ। फिर इतने में रानो चिड़िया के दोस्त उसके घर के बाहर आ जाते हैं और रानो चिड़िया को आवाज लगाते हैं, अरे रानो चिड़िया जल्दी आओ, मेला देखने जाएंगे, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की बात अनसुनी करके घर के बाहर चली जाती है। जहाँ उसके दोस्त खड़े थे वो रानो चिड़िया से कहते हैं, अरे रानो चिड़िया, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, चलो जल्दी से मेला देखने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं वहाँ पर।
हाँ हाँ चलो दोस्तों, जल्दी से जाते हैं और मेले में झूला झूलने का मजा लेते हैं। चलो चलो। फिर और क्या, रानो चिड़िया के सारे दोस्त उड़ते उड़ते मस्त मेला देखने जा रहे थे। फिर रानो चिड़िया और उसके सारे दोस्त उस मेले में पहुंच जाते हैं। अरे रानो चिड़िया देखो देखो, मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, हम इन सब में झूला झूलेंगे। और उधर तो देखो, कालू कौवे की गोलगप्पे की दुकान भी लगी हुई है। अरे हाँ हाँ दोस्तों, मेले में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मेला हर 2 महीने में लगना चाहिए। चलो चलो चलो, झूला झूलने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर लाडो चिड़िया अपने दोस्तों से बोलती है, अरे नहीं नहीं दोस्तों, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। और फिर सब पक्षी कालू कौवे के गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं और फिर एक एक प्लेट पानी पूरी लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये पानी पूरी तो बहुत अच्छी है कालू भैया, इसे खाकर तो हमारा दिल खुश हो गया। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वाह, ये पानी पूरी तो सच में बहुत अच्छी है, मजा आ गया। फिर सब पक्षी पानी पूरी खाकर मेले में लगे एक बड़े झूले के पास आते हैं और झूला झुलाने वाले भूरा चिड़ा से पूछते हैं, सुनो सुनो अंकल, हम सब दोस्त झूला झूलना चाहते हैं और इस झूले में चढ़ने के कितने पैसे लेते हो? अच्छा बच्चों, एक चिड़िया पक्षी का 100 रुपया लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगे झूले हैं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है अंकल, हम झूला झूल सके। हम सबका तो बहुत मन है झूला झूलने का, इसलिए तो हम इस मेले में आए थे। अरे बेटा, ये झूले हैं भी तो बड़े ना, इसलिए इतने पैसे तो लगेंगे ही। तभी फिर इतने में ऊपर से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, दोस्तों भागो यहाँ से। अरे भागो रे भागो। हाँ हाँ भागो भागो, लुटेरे बचाओ, हमें बचाओ। लुटेरे चील पूरे मेले को लूट लेते हैं। फिर लुटेरे चील रानो चिड़िया के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे चिड़िया, मैं लुटेरा चील हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी सुनो। जितने भी महंगे गहने, लॉकेट और रुपया पैसा है, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे चील डाकू, जाओ, हम लोग कुछ नहीं देते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। अरे ज्यादा चालाकी नहीं चिड़िया, तुझे मारकर खून पी जाऊंगा तेरा, समझी तू? जल्दी से सारा सामान दे मुझे। लुटेरे चील की धमकी सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। हाँ हाँ, ये लो, पूरा पैसा और लॉकेट ले लो। फिर इतने में ऊपर से बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे अरे, बारिश शुरू हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चील ऊपर उड़कर भागने लगता है। तभी चील एक बड़े से झूले से टकराकर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है और उसके सारे के सारे डाकू चोर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है। अरे ये चील तो घायल हो गया और बारिश भी हो रही है, दोस्तों हमें इसे बचाना चाहिए, नहीं तो बारिश के पानी में फंसकर मर जाएगा। फिर रानो चिड़िया और उसके दोस्त उस घायल चील डाकू को घर ले आते हैं और अच्छे से उसकी मरहम पट्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, जबकि मेरे चील डाकू दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे बचाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब से कसम खाता हूँ कि कभी चोरी लूटपाट नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दोबारा डकैती नहीं करूँगा। अब उस चील डाकू को सबक मिल जाता है कि बुरे काम और बुरे संगत का बुरा नतीजा होता है। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी और पक्षी बारिश से परेशान होकर अपने अपने नारियल के घर में बैठे हुए होते हैं। फिर कुछ समय बाद बारिशें रुक जाती हैं और पक्षी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, पिछले 3 दिनों से तेज बारिशों के कारण हमने कुछ नहीं खाया, ना ही हमारे पास अनाज है, और अभी बारिश रुक गई है तो हमें अनाज ढूंढने जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो रानो, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो चलो हम सब लोग अनाज ढूंढने जाते हैं। अरे रुको रुको चिड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं जंगल के पास एक खेत है, उसमें मकई की खेती हुई है, तो चलो दोस्तों वहीं मकई चोरी करने जाते हैं और खूब खाएंगे मकई और एक आध दाना घर भी ले जाएंगे। क्या कालू, मकई की खेती तो नहीं? कालू कौवे, हम लोग चोरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि चोरी करना पाप है। हम लोग इधर ही ईमानदारी से अपने अपने लिए अनाज ढूंढेंगे और उससे अपना पेट भरेंगे।
अरे रानो, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, हम तीनों चले जाते हैं और मकई चोरी करेंगे और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। अरे कालू कौवे, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्या पता उन खेतों में कोई पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो। अरे चिड़िया, बस बस, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। मैं तो उस खेतों से कई बार आ चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर दोस्तों, चलो हम लोग चलते हैं मकई खाने के लिए। फिर तीनों पक्षी वहाँ से मकई खाने के लिए चले जाते हैं। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते उस मकई के खेत में पहुँच गए और उस खेत को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे अरे दोस्तों, देखो देखो कितने सारे मकई हैं। चलो नीचे उतर जाते हैं और मकई खाने का मजा लेते हैं। फिर तीनों पक्षी उस खेत में उतरकर मकई खाने लगते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या खेत है और मकई कितने मीठे मीठे हैं। खाने में तो मजा ही आ गया। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी और घर भी ले जाऊंगी। अरे हाँ हाँ लाडो, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। जितना मन है उतना खाओ, क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर तीनों पक्षी मकई खाने में मगन हो जाते हैं और उधर से दो चील चिल्लाते हैं। अरे अरे पक्षियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चील, दिख नहीं रहा है तुम्हें? हम लोग मकई खा रहे हैं। तुम भी खाओगे तो आओ। तुम तो मांस खाते हो, दाना क्या खाओगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये खेत हमारा है, इसमें मकई की खेती मैंने की है। तुम लोग यहाँ किससे पूछकर मकई खाने आए हो? अरे चील जी, ये तुम्हारा खेत है, हम लोगों को पता नहीं था। चलो तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। फिर दोनों चील एक दूसरे से चुपके से बात करते हैं। अरे अरे सुनो सुनो चील दोस्त, बहुत दिन हो गए हैं हमने किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया है, तो इन लोगों को और मकई खाने देते हैं, फिर बहला फुसलाकर इन्हें मार कर खा जाएंगे। ओए ओए, ठीक कहा चील। इन लोगों को और लालच देता हूँ, फिर बाद में मार कर खा जाएंगे इन्हें और अपनी भूख मिटाएंगे। अरे अरे पक्षियों सुनो, ये तो मेरा खेत है और जितना जी चाहता है उतना मकई तुम लोग खा लो, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। खाओ पक्षियों, खाओ, पेट भर खाओ। फिर और क्या, तीनों पक्षी फिर से खाने में मग्न हो जाते हैं। वो उन दोनों चीलों की बातें में आ जाते हैं। फिर और क्या, दोनों चीलों ने जैसे सोचा था वैसे ही किए। उन दोनों ने तीनों पक्षियों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। अरे अरे चील जी, छोड़ो छोड़ो हमें। आपने तो ये बोला था जितना मन चाहे उतना खा लो, तो फिर आपने हमें क्यों बांध दिया? अरे 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 चील, अरे अरे छोड़ो छोड़ो चील, हमें छोड़ दो, तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे कालू कौवे, अब कोई फायदा नहीं। अब तुम तीनों पक्षियों को हम दोनों चील तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तुमने वैसे भी हमारा कितना मकई खाया है, तो उसका हिसाब भी तो चुकता करना होगा। फिर दूसरी तरफ राणो चिड़िया को अपने दोस्तों की चिंता हो रही थी। अरे अरे, बहुत देर हो गई है पर ये तीनों दोस्त अभी तक नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर राणो चिड़िया उड़ते उड़ते वो मकई के खेत के पास आती है और देखती है, अरे बाप रे, ये रहे तीनों दोस्त। किसी ने रस्सी से बांध के रख दिया है इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये लोग चोरी करते पकड़े गए, तभी इन लोगों को बांध कर रख दिया है। चलो मैं जाती हूँ इन लोगों को छुड़ाने, आखिरकार है तो ये सभी मेरे दोस्त। फिर राणो चिड़िया वहाँ जाकर उन सबकी रस्सी खोल देती है। फिर तुरंत वो सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। रानो बहन, तुमने तो हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो आज वो दोनों चील हमें खा ही जाते। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोला था कि चोरी करोगे तो फंस जाओगे। हाँ राणो बहन, मैं तो कभी भी चोरी नहीं करूँगी। आज तो बाल बाल जानी बची है। इस कालू ने मरवा ही दिया होता आज हम सबको। वो तो आप सही समय पर आ गई और आपने हमारी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। ओह माय गॉड, ये पक्षी कहाँ गए? किसने ये रस्सी खोली? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। एक तो हमारी मकई खाई, ऊपर से भाग गए। फिर दोनों चील अगले दिन उन पक्षियों की तलाश में निकल जाता है। बाप रे, ये चील पहली बार हमारे जंगल में दिख रहे हैं। कहीं ये वो मकई खेत वाले तो नहीं? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। छोटे, कहीं नजर नहीं आ रहे पक्षी? कैसे पता लगाया जाए उनका? ओए कोई बात नहीं, वो कालू बहुत लालची है, वो दोबारा जरूर आएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू पानी पीने गया हुआ था। वही दूर से वो चील दूरबीन से उस पर नजर रखे हुआ था। आ जाएगा शिकार रात में। बेटा, कहाँ भागेगा आज? चील भाई, भैया मुझे बख्श दो, मैं अब कभी तुम्हारे खेतों में नहीं जाऊंगा। खेतों को छोड़, तू तो अब मेरे पेट में जाएगा।
जैसे से ही चील उस पर झपटा मारता है, वो कौवा वहाँ से भागने लगता है। कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। वो भागकर सीधा अपने नारियल के घोंसले में घुस जाता है। चील उस नारियल घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तोड़ नहीं पाता। ये तो बहुत मजबूत घर है। नारियल का है, बच गया आज फिर। वो चील थक हार कर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू सीधा रानो चिड़िया के घर पर जाता है। रानो बहन, आज फिर तुमने मेरी जान बचा ली उन जालिम चील से। वो कैसे? वो आज चील मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए थे। वो तो शुक्र है तुम्हारा जो तुमने नारियल का घोंसला बनाने की सलाह दी थी, नहीं तो आज मैं चील महाराज के पेट में होता। इसलिए कालू कहते हैं लालच बुरी बाला है। अब तुम कभी दोबारा जिंदगी में लालच मत करना। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था, तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जलपरी पर पड़ती है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, ये तो जलपरी है। मैंने सुना है ये जलपरी जहाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ। मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंधी बनाकर घर ले आते हैं। तभी रानो चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या मेरी दोस्त, जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर है। इसीलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी लाडो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो रानो चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्तों की जान बचाई। इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाडो चिड़िया, हम रानो चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है रानो चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ ले गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ ले गए? फिर कालू को उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों, देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उन्हें बचाना होगा। फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल लाल परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, चलो हम सब लाल परी के पास चलते हैं और उनसे इस परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सब पक्षी मिलके लाल परी के पास जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।